तो नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज की वीडियो है दोस्तों हमारी पावर ट्रांसमिशन के अंदर बेल्ट एंड इट्स टाइप्स। पिछली वीडियो में हमने बेल्ट ड्राइव के बारे में पढ़ा था। तो बेल्ट ड्राइव्स के अंदर जो बेल्ट्स यूज़ होती हैं तो जानते हैं वो बेल्ट्स कौन कौन सी होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो जानते हैं बेल्ट के बारे में। द बेल्ट इज ए लूप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज टू लिंक टू और मोर रोटेटिंग शाफ्ट्स मैकेनिकली। ये एक प्रकार का फ्लेक्सिबल लूप होता है, मटेरियल का बना हुआ फ्लेक्सिबल मटेरियल का, जो दो या दो से अधिक लिंकों को आपस में जोड़ता है और शाफ्ट को रोटेट कराता है मैकेनिकली। इट इज़ ए फ्लेक्सिबल एलिमेंट ऑफ ए मैकेनिकल सिस्टम। ये मैकेनिकल सिस्टम का एक फ्लेक्सिबल एलिमेंट है। अब टाइप्स ऑफ बेल्ट की बात करते हैं दोस्तों। द चॉइस ऑफ पार्टिकुलर बेल्ट डिपेंड्स अपॉन, हमें किस प्रकार की बेल्ट चाहिए ये किस पर डिपेंड करता है, उसकी स्पीड रेशो पे, सेंटर डिस्टेंस पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमी पे, एंड मेंटेनेंस कंसिडरेशन ऑफ ड्राइविंग सिस्टम। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम बेल्ट का टाइप्स में उसको डिवाइड करते हैं। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ बेल्ट्स आर यूज फॉर द ट्रांसमिशन पावर। पावर ट्रांसमिशन के लिए निम्नलिखित 5 प्रकार की बेल्टों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जिनमें से नंबर 1 है फ्लैट बेल्ट। इट हैज़ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। इट इज़ यूज्ड वेयर लो पावर इज रिक्वायर्ड एंड स्पीड इज मोर। इसकी जरूरत वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर कम पावर की जरूरत पड़ती है और स्पीड ज़्यादा होती है। जनरली द शाफ्ट डिस्टेंस इज बिटवीन 5 to 10 मीटर्स, यानी कि शाफ्ट की जो डिस्टेंस होती है वो 5 से 10 मीटर होती है। इट ट्रांसमिट्स पावर बाय यूजिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को यूज करके पावर को ट्रांसमिट करती है, प्रोड्यूसिंग बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली, जो कि बेल्ट और पुली के बीच में उत्पन्न होती है। द पुली रोटेशन इन द फ्लैट बेल्ट इज इन द सेम डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन में होता है। द फ्लैट बेल्ट्स हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ अराउंड 98%। इसकी जो एफिशिएंसी की बात करें तो 98% होती है। वेरी लिटिल नॉइज कम्स इन दिस बेल्ट। इस बेल्ट्स के जरिए कम शोर उत्पन्न होता है। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें दोस्तों, दीज आर यूज इन प्रेसेस वेयर वुडन बोर्ड्स और प्लास्टिक्स आर प्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर। जहाँ पर वुडन बोर्ड्स और हाई प्रेशर के साथ जो है हम इनको प्रेस्ड करते हैं तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो ये बेल्ट्स के आपको फिगर दिखा रखे हैं दोस्तों। आइए आगे जानते हैं दूसरी बेल्ट्स के बारे में। दूसरे प्रकार की बेल्ट्स होती हैं दोस्तों वी बेल्ट। इट हैज़ द ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन। इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रेपेजॉइडल होता है। वी बेल्ट्स आर यूज्ड वेयर शाफ्ट डिस्टेंस इज लेस देन 2 मीटर, यानी टू शॉर्ट। मीन्स जहाँ पर शाफ्ट की डिस्टेंस 2 मीटर से भी कम होती है, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस होती है, वहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो यूज फॉर मॉडरेट स्पीड एंड हाई पावर। हाई पावर और मॉडरेट स्पीड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन बेल्ट द मल्टीपल ड्राइव्स आर पॉसिबल। इस प्रकार की बेल्ट्स में मल्टीपल ड्राइव्स पॉसिबल हो जाते हैं। ये वी बेल्ट और मल्टीपल बेल्ट के बारे में आपको दिखा रखा है। एप्लीकेशंस की बात करें तो मोस्टली यूज इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। ये फैक्ट्री और वर्कशॉप्स में इस्तेमाल की जाती हैं दोस्तों। नीचे इसके फिगर्स दिखा रखे हैं कि एक्चुअल में होती कैसी है बेल्ट और प्रैक्टिकल इनका इस्तेमाल कैसे होता है। बात करते हैं दोस्तों रिब्ड और सर्कुलर बेल्ट। इट हैज़ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। दीज आर यूज वेयर मोर देन ए 5 मीटर शाफ्ट डिस्टेंस। जहाँ पर दो शाफ्टों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर से ज़्यादा होती है वहाँ पर इस प्रकार की बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर हाई पावर ट्रांसमिशन। जहाँ पर हाई पावर ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। सर्कुलर बेल्ट्स आर ऑल्सो यूज वेयर स्मॉलर इनिशियल टेंशन इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर कम इनिशियल टेंशन की जरूरत पड़ती है वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल करते हैं। एंड एब्सेंसेस ऑफ वाइब्रेशन एंड नॉइज आर देयर। और जहाँ पर जो है वाइब्रेशन और नॉइज वगैरह नहीं होते हैं। यदि इसकी एप्लीकेशंस की बात करें दोस्तों, दीज आर मोस्टली यूज्ड इन मास प्रोड्यूस्ड कंज्यूमर गुड्स सच एज स्नो ब्लोअर्स, होम पावर टूल्स एंड क्लॉथ्स ड्रायर्स। इट इज़ ऑल्सो एन एसेसरी ड्राइव्स इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में एसेसरी ड्राइव के इस्तेमाल में भी इसका एसेसरीज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये फिगर दिखा रखे हैं साथ में दोस्तों रिब्ड बेल्ट या सर्कुलर बेल्ट की। नेक्स्ट होती हैं टूथ और टाइमिंग बेल्ट। दिस इज एन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ बेल्ट। ये ऑल्टरनेट टाइप बेल्ट होती है। टाइमिंग बेल्ट आर मेनली यूज्ड इनसाइड इंटरनल कंबस्शन टाइप। ये इंटरनल कंबस्शन टाइप में यूज होती हैं। द सिस्टम टू ट्रांसमिट पावर, जहाँ पर पावर को ट्रांसमिट करने की जरूरत पड़ती है। टाइमिंग बेल्ट्स आर ए पॉजिटिव ड्राइव। ये पॉजिटिव ड्राइव्स होती हैं। इट इज़ ए प्रिसाइज एंड रिलेबल टाइप ऑफ बेल्ट। ये रिलेबल टाइप बेल्ट होती है।
अगर इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इंजन के कंपोनेंट्स में सच एज वाटर पंप एंड ऑयल पंप के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्राइव द कैम साफ्ट विद इन ए ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल इंजन। ऑटोमोबाइल या मोटरसाइकिल इंजन के अंदर कैम साफ्ट को ड्राइव करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। टूथ और टाइमिंग बेल्ट किस टाइप से होती हैं दोस्तों, ये फिगर में आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप से जो बेल्ट होती है वो होती है दोस्तों लिंक बेल्ट, ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग पावर ट्रांसमिशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लिंक बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली बाय कनेक्टिंग एंड ड्राइविंग व्हील्स, कनेक्टिंग करके ड्राइविंग व्हील्स के साथ। दीज आर कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ लिंक अटैच टूगेदर इनटू ए लॉन्ग बेल्ट। इसमें बहुत सारे लिंक जो है आपस में एक दूसरे से एक लॉन्ग बेल्ट में जुड़े होते हैं। दिस मीन्स इट कैन बी एडजस्टेड इजीली बाई रिमूविंग वन और मोर लिंक टू शॉर्टन द बेल्ट टू द डिजायर्ड साइज। अगर इसमें बेल्ट बाई चांस साइज में बड़ी है तो उसमें से इसका एक लिंक हटा करके उसको डिजायर्ड शेप में चेंज कर सकते हैं, विच मेक्स दीज प्रोडक्ट्स यूजफुल इन ए रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ हॉर्स पावर कैपेसिटी, इसकी पावर जो होती है, कैपेसिटी जो होती है वो हॉर्स पावर के समान होती है। एंड इक्वेलेंट टू वी बेल्ट, और वी बेल्ट के बराबर होती है। क्लीन रनिंग होती है इनकी, और नो नेक डस्टिंग, और कोई डस्टिंग वगैरह नहीं होती है। इनकी एप्लीकेशंस की बात करें दोस्तों तो इट इज़ यूज्ड इन मैरिन, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर एंड ग्लास इंडस्ट्री, एयर हैंडलिंग, मेटल एंड वुड वर्किंग मशीन्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बराबर में दोस्तों फिगर्स के अंदर ये आपको दिखा रखी हैं कि ये किस प्रकार की होती हैं लिंक बेल्ट। बात करते हैं दोस्तों बेल्ट ड्रेसिंग की। ड्यू टू द कंटिन्यूस रबिंग ऑफ द बेल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द पुली, द बेल्ट गेट्स ड्राइड अप ड्यू टू फ्रिक्शन एंड हीट इज जनरेटेड। जब बेल्ट पुली के ऊपर बार बार घूमती रहती है तो ऐसा होने से जो उसकी जो सरफेस होती है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है फ्रिक्शन के कारण, और जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है। दिस कॉजेज द बेल्ट टू स्लिप, और इसी की वजह से बेल्ट जो है उतर जाती है। टू कीप द बेल्ट सपल एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स, बेल्ट ड्रेसिंग इज अप्लाइड। इसलिए उसके अंदर कोई क्रैक्स वगैरह ना पड़े, तो इसलिए उसको बेल्ट की ड्रेसिंग की जरूरत होती है। टैलो और पाउडर रेजिन इज गुड ड्रेसिंग मटेरियल। एक तो टैलो और दूसरा पाउडर्ड रेजिन जो होते हैं इसके लिए बहुत ड्रेसिंग मटेरियल अच्छे हैं। और अप्लाइड ऑन द इनर फेस ऑफ द बेल्ट, बेल्ट के इनर फेस पर उसको अप्लाई करते हैं। दिस इम्प्रूव्स द ग्रिपिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बेल्ट, जिससे बेल्ट की ग्रिपिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। उससे जो है पुली के ऊपर उसकी ग्रिप जो है अच्छी मजबूत रहती है। बात करते हैं दोस्तों मटेरियल यूज्ड इन बेल्ट। अब बेल्ट को बनाने के लिए किस किस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर चूजिंग बेल्ट मटेरियल, द मटेरियल शुड फॉलो सम प्रॉपर्टीज विच आर। अब मटेरियल जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, वह मटेरियल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट शुड बी रिलेबल एंड ड्यूरेबल, टिकाऊ होना चाहिए। द मटेरियल कैन विदस्टैंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को झेल सके। मोर टेम्परेचर कैन बी रेसिस्टेड, ज़्यादा टेम्परेचर को भी सहन कर सके। लो वेट पर यूनिट एरिया, और पर यूनिट लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो उसका जो वेट कम होना चाहिए। हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली, बेल्ट और पुली के बीच में हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। इट शुड हैव एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू वियर एंड फटीज, और इतना मजबूत हो कि ये आसानी से जल्दी से घिसे ना। तो ये दोस्तों मटेरियल यूज के बारे में थी कि किस प्रकार से मटेरियल का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल वी यूज फॉर बेल्ट। हम जो बेल्ट के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 है लेदर बेल्ट, जो लेदर की बेल्ट बनती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बेल्ट, ये सबसे अच्छे प्रकार की बेल्ट होती है। दिस बेल्ट वाज फर्स्ट फाउंड इन इजिप्ट। ये सबसे पहली लेदर बेल्ट जो पाई गई थी वो मिस्र यानी कि इजिप्ट के अंदर पाई गई थी। दिस बेल्ट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन अदर बेल्ट्स, ये और बेल्टों के मुकाबले काफ़ी महंगी होती है। मेड ऑफ क्लॉथ और रिसाइकल्ड मटेरियल, यानी कि जो कपड़े की या रिसाइकल मटेरियल की जो बनी होती हैं उनके मुकाबले काफ़ी महंगी होती है। टू बिकम ए लेदर बेल्ट स्ट्रॉन्ग, लेदर बेल्ट को मजबूत बनाने के लिए द वन लेयर ऑफ लेदर इज जॉइंट टू अनदर लेयर टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द बेल्ट। बेल्ट की थिकनेस को बढ़ाने के लिए और बेल्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लेदर की चढ़ा देते हैं। इट इज़ यूज फॉर कीपिंग आवर बेल्ट्स अप एंड होल्डिंग आवर वेपन्स फॉर अस फॉर ए लॉन्ग पीरियड।
काफ़ी लंबे समय से हम इसको अपनी पैंट के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, पैंट को होल्ड करने के लिए, और जो हमारे वीपन्स होते हैं, हथियार वगैरह जो होते हैं, उनको रखने के लिए भी बेल्टों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होती है रबर बेल्ट। दिस बेल्ट इज़ मेड अप ऑफ फैब्रिक। ये बेल्टें फैब्रिक की बनती हैं। दिस इज़ यूज्ड इन सॉ मिल्स, पेपर मिल्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल एज अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ये आपकी एप्लीकेशंस बता दिए दोस्तों जहाँ जहाँ पर रबर बेल्ट का इस्तेमाल होता है। रबर बेल्ट के बाद बात करते हैं दोस्तों कॉटन और फैब्रिक बेल्ट की। दिस टाइप इज मोस्टली यूज्ड इन फार्म मशीनरी एंड बेल्ट कन्वेयर। ये फार्म मशीनरी और बेल्ट कन्वेयर में इस्तेमाल होती हैं। दिस इज चीपर एंड बेस्ट सूटेड फॉर वार्म क्लाइमेट्स। ये सस्ती होती हैं और वार्म क्लाइमेट्स के अंदर, मतलब जहाँ की जलवायु गर्म है, वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड ए डैम्प एटमॉस्फेयर, और जहाँ का एटमॉस्फेयर डैम्प हो। कॉटन कन्वेयर बेल्ट्स आर यूज फॉर द बिस्किट्स, क्रैकर्स एंड ब्रेड प्रोडक्शन। जहाँ पर बिस्किट्स बनते हैं, क्रैकर्स बनते हैं या ब्रेड वगैरह बनते हैं, उसके प्रोडक्शन में कन्वेयर के साथ, कन्वेयर के अंदर इन बेल्टों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होती है प्लास्टिक बेल्ट्स। दीज टाइप्स ऑफ बेल्ट मटेरियल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक शीट्स एंड रबर लेयर। इस प्रकार की जो बेल्ट्स होती हैं वो या तो प्लास्टिक शीट्स की बनी होती हैं या फिर रबर की लेयर की। सिंस इट कैन बी डिजाइन इन एनी साइज, इनको किसी भी आकार में हम ढाल सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। इसलिए फूड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के अंदर इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। फार्मास्यूटिकल, पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार की दोस्तों ये होती है हमारी प्लास्टिक बेल्ट्स। नेक्स्ट टाइप की जो बेल्ट्स होती हैं वो होती हैं बलाटा बेल्ट्स। बलाटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द मनिलकारा बिडेंटाटा, बोटनिकल नेम है इसका, ट्री फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये एक पेड़ है जो साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। बलाटा बेल्ट्स आर सिमिलर टू रबर टाइप बेल्ट्स। जो रबर की जो बेल्ट्स होती हैं उसी की टाइप की ये भी बेल्ट होती हैं, बट स्ट्रॉन्गर देन रबर बेल्ट, लेकिन ये रबर बेल्ट के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होती हैं। द बलाटा या बाल्टा गम इज़ यूज्ड हेयर टू स्टिक इट। यहाँ पर बाल्टा गम को भी इसको चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ए वाटर प्रूफ टाइप बेल्ट। ये वाटर प्रूफ टाइप बेल्ट होती है, इसमें पानी का कोई असर नहीं होता है। एंड हैज़ ए हाई रेजिस्टेंस टू एसिडिक एल्कली मटेरियल, सो दिस इज़ यूज फॉर फूड पैकेजिंग कन्वेयर। इन पर तेजाब का भी कोई असर नहीं पड़ता है और जो एल्कली मटेरियल होते हैं उनका भी असर नहीं पड़ता है। इसी वजह से इनका इस्तेमाल पैकेजिंग कन्वेयर में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर फूड पैकेजिंग होती है वहाँ पर कन्वेयर बेल्ट के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ नॉट यूज फॉर हाई टेम्परेचर। इसको हाई टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज बलाटा बिकम्स स्टिकी गम एट हाई टेम्परेचर। क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्फ वाल कवर्स एंड मशीन बेल्ट्स। जो गोल्फ बाल होती हैं उनके कवर्स को बनाने के लिए और मशीन की जो बेल्ट्स होती हैं उनको बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी 5 टाइप्स की बेल्टें मटेरियल के हिसाब से। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट। इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। पीछे भी जो मैंने बताया था बेल्टों के बारे में, तो वहाँ भी पूछ लेते हैं किस प्रकार की बेल्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, लेकिन इससे 100% क्वेश्चन जरूर आता है। द वी बेल्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स एज पर IS 2494 टू 1974, IS 2494 से 1974, नेमली ABCD एंड E। इस नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। द नॉमिनल इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वी बेल्ट शैल बी 40 डिग्री, और जो वी बेल्ट का जो एंगल होता है 40 डिग्री दोस्तों। हमने आपको पुली के अंदर पढ़ाया था कि पुली जो है कितने प्रकार की होती हैं। ये बेल्ट के बारे में जब समझाया था आपको वी बेल्ट होती हैं, तो इनका हमने आपको एंगल बताया था दोस्तों। तो वी बेल्ट का या रोप जो पुली होती हैं, रोप पुली का, इनके एंगल जरूर याद रखना। तो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड साइजेज ऑफ वी बेल्ट ABCD एंड E, ये जरूर ध्यान रखना। बाकी इनका नॉमिनल डाया या थिकनेस वगैरह इनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है, सिर्फ क्रॉस सेक्शन सिंबल ध्यान रखने हैं, ABCD और E। क्वेश्चन किस टाइप से आता है इससे पहले जानते हैं। इंडिविजुअल मैन्युफैक्चर बेल्ट्स मेड डेविएट स्लाइटली फ्रॉम दीज डायमेंशन फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शनल रीजन। अब जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो बेल्टों को जो बनाते हैं, वो कई प्रकार के कंस्ट्रक्शनल रीजन के कारण इनकी डायमेंशंस में थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं। क्राउनिंग इफ एनी इन बेल्ट शुड बी डिसरिगार्डेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ थिकनेस। यदि क्राउनिंग की बात है तो वहाँ पर जो उसको डिसरिगार्डेड किया जाता है मेजरमेंट के हिसाब से थिकनेस को। डेजिग्नेशन ऑफ वी बेल्ट एज पर IS 2494। अब इसकी जो डेजिग्नेशन होती है, द वी बेल्ट्स कन्फर्मिंग
to this standard shall be designated by the cross sectional symbol, nominal inside length and the number of IS standard। ये चीज़ होती है कैसे, अब एग्जांपल देखिए C3048IS2494, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा दोस्तों, और पूछ लिया जाएगा कि इसमें C का मतलब क्या है या 3048 का मतलब क्या है। तो यहाँ पे C की बात करें तो ये वी वेल्ट क्रॉस सेक्शन है, और 3048 है तो ये नॉमिनल इनसाइड लेंथ इन mm इन अनटेंशनड स्टेट। तो इससे क्वेश्चन दोस्तों जरूर आता है, इसलिए इसके जो डेजिग्नेशन वगैरह को जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फास्टनर्स की। हम बेल्टों को किस तरीके से आपस में फास्टनिंग करते हैं। द बेल्ट फास्टनर्स कॉमनली यूज्ड इन एडिशन टू द एलिगेटर टाइप आर एज फॉलोवर। मतलब जितने भी प्रकार के जो फास्टनर्स होते हैं एलिगेटर टाइप को मिला करके वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 होता है वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। फिगर शोज द वायर टाइप फास्टनर जनरली यूज ऑन लाइट ड्यूटी मशीन। इनको लाइट ड्यूटी मशीन पे इस्तेमाल करते हैं, जो पहला फिगर है ये आपका दिखा रखा है। दूसरे होते हैं लार्जले टाइप बेल्ट फास्टनर। फिगर शोज ए लार्जले टाइप बेल्ट फास्टनर यूज ऑन हैवी ड्यूटी मशीन। इनको हैवी ड्यूटी मशीन पे इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन जो आता है कि लाइट ड्यूटी मशीन्स के लिए किस प्रकार के फास्टनर का इस्तेमाल करते हैं और हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस प्रकार के फास्टनर का इस्तेमाल करते हैं। तो फास्टनर का नाम पता होना चाहिए और उनका पर्पज़ क्या है ये जरूर पता होना चाहिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइप का होता है जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर। द जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर इलस्ट्रेटेड इन फिगर इज यूज ऑन मीडियम ड्यूटी मशीन्स। जहाँ पर मीडियम ड्यूटी मशीन्स होती हैं वहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं, नीचे फिगर में दिखा रखा है दोस्तों। नेक्स्ट होती है क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। फिगर शोज ए मैकेनिकल टाइप बेल्ट फास्टनर विच इज़ यूज ऑन मीडियम ड्यूटी मशीन्स। इसको भी मीडियम ड्यूटी मशीन्स पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट होता है दोस्तों एलिगेटर टाइप। फिगर में दिखा रखा है आपको, एक तरफ बेल्ट फास्टनर, वो आपको किस तरह से इसको फास्टन करते हैं ये आपको दिखाने फास्टनिंग करने का तरीका दिखा रखा है। एलिगेटर टाइप फास्टनर्स आर यूज्ड इन जॉइनिंग बेल्टिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़। इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए बेल्टिंग को ज्वाइनिंग करने के लिए किस प्रकार के फास्टनर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आंसर आएगा एलिगेटर टाइप। द बेल्ट फास्टनिंग इज मेड ऑफ स्टील सीट्स कन्फर्मिंग IS 513/1973। इसके अकॉर्डिंग जो है इसके फास्टनर्स को जो है स्टील सीट्स का बनाया जाता है। द पिन सेल बी मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील, और जो इसके अंदर बीच में पिन लगती है वो माइल्ड स्टील की होती है, माइल्ड स्टील वायर की, कन्फर्मिंग टू IS 280/1972। इसके अकॉर्डिंग जो है ये इसका IS कोड है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मेंटेनेंस फीचर ऑफ द वी वेल्ट। इससे क्वेश्चन जरूर आता है मेंटेनेंस फीचर ऑफ वी वेल्ट से। यदि बेल्ट स्लिप कर रही है, ट्रिबल है, क्या है, बेल्ट स्लिप कर रही है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, काज क्या है इसके कॉज। लेस टेंशन, ओवरलोड, ऑयलीनेस इन द ग्रूव्स ऑफ द पुली और बेल्ट, ये इसके कॉजेज हैं। रेमेडीज की बात करें तो इंक्रीज द टेंशन, रिड्यूस द लोड और डीग्रीज, उसमें ग्रीस वगैरह लगा दो, कम कर दो ग्रीस को। फ्रीक्वेंट बेल्ट स्पॉइलेज, बार बार बेल्ट का ख़राब हो जाना। एक्सेसिव हीट हो सकती है, शॉक लोड हो सकता है, मिस अलाइनमेंट हो सकता है, डैमेज सीव हो सकती है, फॉरेन पार्टिकल्स आ सकते हैं, ड्राइव ओवरलोड। रेमेडी क्या है इसकी, प्रोवाइड वेंटिलेशन और यूज़ नियोप्रीन जैकेट टाइप बेल्ट। नियोप्रीन टाइप बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो नियोप्रीन जैकेट टाइप का, या फिर जो वहाँ पर प्योर मतलब पूर्ण रूप से वेंटिलेशन होना चाहिए। अवॉइड शॉक लोड से बचना चाहिए एज फार एज पॉसिबल एंड इंक्रीज द बेल्ट टेंशन, और इन बेल्ट की टेंशन को इंक्रीज कर देना चाहिए। अलाइन द पुली अलाइन में होनी चाहिए। चेंज द डैमेज पुली को बदल देना चाहिए। प्रोवाइड बेल्ट गार्ड्स, बेल्ट को गार्ड्स की जरूरत हो तो वो प्रोवाइड कीजिए। चेक दैट ऑल द बेल्ट्स इन द ड्राइव हैव द सेम टेंशन, मतलब जितनी भी बेल्ट्स हैं ड्राइव के अंदर वो सब बराबर टेंशन में हैं या नहीं। इफ़ नॉट प्रोवाइड मैचिंग बेल्ट, अगर नहीं है तो बेल्ट एक जैसी होनी चाहिए। बेल्ट विप्स एक्सेसिवली, यदि बेल्ट आवाज़ कर रही है CTKC। सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुली इज़ मोर, यानी कि जो सेंटर डिस्टेंस है दो पुलियों के बीच की वो ज़्यादा है। पल्सेटिंग लोड ज़्यादा हो सकता है। प्रोवाइड एन आइडलर और इंट्रोड्यूस ए फ्लाई व्हील इन द ड्राइविंग सिस्टम, इनको करके हम इसकी रेमेडी कर सकते हैं। बेल्ट स्केल्स, ड्राइव ओवरलोडेड, इनएडुकेट आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो सकता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो सकती है। चेक दैट ऑल द बेल्ट्स इन द ड्राइव आर इवनली लोडेड, प्रोवाइड एन आइडलर या इंक्रीज द बेल्ट टेंशन, इनके साथ हम इनकी रेमेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेंटेनेंस फीचर ऑफ द वी बेल्ट। तो पहले हमने बात करी थी दोस्तों
बेल्ट ड्राइव की, और इस वीडियो में बात करी हमने टाइप्स ऑफ बेल्ट्स की। नेक्स्ट वीडियो में फ्लेक्सिबल ड्राइव के साथ फिर से हाजिर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा रोप एंड इट्स टाइप्स और रोप ड्राइव। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब, और लास्ट में दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।